हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बिग बुल्स पर। और मैं आपका दोस्त गौरव आज आपको बताने जा रहा हूं जो रॉयल रिंग आईपीओ आना है कि वो आपके वो बेनिफिट होगा भी या नहीं होगा। उसमें वो उसका आप कैसे पता लगा सकते हैं, उसका आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए पता लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगा उसकी वेबसाइट्स के ऊपर रॉयल रिंग्स की कंपनी क्या काम करती है। चलिए आप आगे उसकी वेबसाइट के ऊपर देखो जी। कंपनी काम करती है मेनली कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट जैसे चेज कंपोनेंट्स, एक्सयू सिस्टम कंपोनेंट्स, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स, इंजीनियर कंपोनेंट्स। ठीक है जी। इसका मतलब आपको सिंपली पता चल रहा होगा कि इस कंपनी का सबसे ज़्यादा लिंक किसके साथ होएगा। कंपनी का सबसे ज़्यादा लिंक होएगा ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ, रेलवे कंपनी के साथ, मतलब IRCTC के साथ, जिसका शेयर पहले ही मार्केट में है। उनको भी ये डील करते हैं क्या, अपने कंपोनेंट्स। ठीक है। और किसके साथ होएगा, फोर्ड कंपनी के साथ, टाटा मोटर के साथ, सारी कंपनियों को इनके कंपोनेंट्स मोस्टली तो जाते ही होंगे। लेकिन देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्लाइंट से ही आपको पता चल जाएगा। देखो ये देखो फोर्ड कंपनी होगी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इनके साथ काम कर रही हैं, जिनको ये सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मेनली किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये देखो वेरी राइजिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसका फॉर गुड एंड द मशीन कंपोनेंट्स इन इंडिया। ठीक है जी। इट इज़ ए डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी वर्ल्ड क्लास कस्टम ऑटोमोबाइल्स एज वेल एज बीइंग रिंग ए हग बेस क्लाइंट बेस भी इनका बहुत बढ़िया है। और स्प्रेड अक्रॉस ग्लोबल, पूरे ग्लोबल में ये सप्लाई करते हैं इस चीज़ का। इंजन मतलब कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। रोलेक्स गाड़ी ऑफ द एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग भी ट्रांसफॉर्मिंग इंजन कंपोनेंट, चेज कंपोनेंट एंड बीरिंग रिंग्स। ये देखो जी, ये इनका क्लाइंट बेस है। रॉ मटेरियल मिलता है, फिर उसके बाद ये यूज़ करते हैं, फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हीट ट्रांसमिट करके ये प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट इनके ऐसे बनते हैं, ये देखो ऐसे बनते हैं इसके फाइनल प्रोडक्ट हैं। ठीक है जी। मतलब लग रहा है कंपनी में दम है। देखो इनको भी सप्लाई करते हैं। चलिए मैंने इनकी वेबसाइट आपको दिखा दी, इंडस्ट्री दिखा दी। इस चीज़ की इंडस्ट्री है जी। किस चीज़ की इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स की इंडस्ट्री है, जो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अब चलते हैं अब इसकी बिना किसी देरी करिए हुए फाइनेंशियल की तरफ। फाइनेंशियल भी इस कंपनी के अच्छे होंगे तो ही कंपनी में पैसा लगाने का बेनिफिट है, अदरवाइज कंपनी में पैसा लगाने का भी 1% भी बेनिफिट नहीं है। इस कंपनी में देखिए रोलेक्स रिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है 2003 में, और ये ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाती है। और मैन्युफैक्चर किस चीज़ की करती है, ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स की करती है। और बेस कंपनी का हेड ऑफिस मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे है, राजकोट और गुजरात में है। कंपनी मैक्स के 53% रेवेन्यू जनरेट करती है। कहाँ से, वेरियस सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे इंक्लूडिंग कौन कौन से, ऑटोमोबाइल्स व्हीकल के जो उस कंपोनेंट देती है उससे, इंडस्ट्री मशीनरी के भी पार्ट्स ये बनाते हैं जिससे जनरेट करते हैं। वाई टर्बाइंस मतलब वायु एनर्जी बनती है, उसके लिए भी प्लांट लगते हैं, वो भी कंपनी प्रोवाइड करते हैं उसके पार्ट। रेलवे में भी पार्ट्स कंपनी प्रोवाइड करती है। रेलवे से इस कंपनी को IRCTC कंपनी को सप्लाई करती है। तो मतलब इस कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये रिवेन्यू जनरेट कर रही है डायरेक्टली गवर्नमेंट से। इट इज़ ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट 38% ऑफ रेवेन्यू लाइक व्हील, हब, शाफ्ट एंड गियर्स। ये सारी चीज़ें से इनको 38% मिलता है। और अब अपन जाते हैं एस्टीमेट प्रॉफिट इन्होंने क्या दिखाया है अपने ट्रेंड में। ठीक है जी। ट्रेंड में देखो जी, फाइनेंशियल 18 में ये तो पहले का है प्रॉफिट, ये एक्चुअल प्रॉफिट है जो है 10,000 रिवेन्यू है, रिवेन्यू मतलब टर्नओवर है 10,000
फिर 12,000, फिर 12,000, फिर 10,000 और इनको 4 ईयर्स का और देना पड़ता है एस्टिमेट बेस पर। ये कंपनी बता रही है 10.1% है 13 से 19 तक, 13 से 19 तक इनका 10.1% है और 21 to 25 ये 9 to 11%, मतलब इसको इंक्रीज बेटर करने के लिए, मतलब रेट ऑफ इनकम इंक्रीज करने के लिए 11% इंक्रीज करने के लिए कंपनी कोशिश कर रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की, फाइनेंशियल मतलब क्या रिवेन्यू है, क्या उनको इनकम जनरेट हो रही है। सबसे ज़्यादा आप सुनना ये चाहते हो कि भाई कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़िया होगा तभी आपकी जेब में पैसा आएगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? सही बोल रहा हूँ तो कृपया थम्स अप दे देना इस वीडियो को। देखो 904 करोड़ इसमें इनको प्रॉफिट हुआ, देख पा रहे हो आप, इनको 904 करोड़ रुपए इस वीडियो में, सॉरी 904 करोड़ रुपए इनका रेवेन्यू हुआ फाइनेंशियल 19 में और इनको प्रॉफिट होता है 59 करोड़ रुपीस और अगले साल इनको रेवेन्यू होता है 666 करोड़ और इनको प्रॉफिट होता है 53 करोड़। देखो इसमें इनका रेवेन्यू भी कम हो गया और इनके नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हो गए। बट ऐसा हुआ क्योंकि अपनी कंट्री में कोरोना आ गया था और इसलिए सारे बिजनेस को इसकी मार झेलनी पड़ी, लेकिन इसको बहुत कम, कहीं तो बहुत कम ही मार झेलनी पड़ी। 6 करोड़ ही इनका नेट प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ। लेकिन आप देखें कोरोना के जाने के बाद ही कंपनी ने कितना बेटर प्रॉफिट जनरेट करके दिया, 87 करोड़। रेवेन्यू कम हुए लेकिन फिर भी नेट प्रॉफिट 87 करोड़ कंपनी का इंक्रीज हुआ, मतलब 21% कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। डिड यू नो, क्या आप जानते हो कि ये कंपनी रोलेक्स रिंग कंपनी 5th लार्जेस्ट, 5वीं लार्जेस्ट कंपनी है। इसमें इन दी फॉरगिंग कंपनी इन इंडिया, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेयर पार्ट्स में ये सबसे 5वीं कंपनी है इंडिया की। मुझे तो इसके फंडामेंटल्स बेटर लगते हैं और मैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करूंगा। आप भी करें। अगर जिसके पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो उसको तो कुछ कर नहीं सकता भाई, उसको तो पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इन्वेस्ट कर सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट, लाइक, यही हमको मोटिवेशन बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।